आप दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो किसी कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, उसके बाद तो हो सकता है कि आपकी क्लासेस के अंदर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 3 या 4 या 5 या 6 इलस्ट्रेशंस कराए गए हों। ऐसा नहीं कि 2 सवाल की उनका आंसर की देखा तो सेकंड का जब आंसर की देखेंगे तो आपको थर्ड का आंसर की दिख जाएगा, तो फिर थर्ड आप सॉल्व नहीं करते हैं, प्रूव करने की तरफ चले जाए। इसको हटाने के बारे में एक नोटिफिकेशन आया था, पर उतना स्ट्रिक्टली जेईई मेन वाले सिलेबस को फॉलो नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री की जो आपके पास बुक है उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा हाइट एंड डिस्टेंसेस, उसके बारे में मैं यहाँ पर हूँ। इस बुक का ऑथर ओम शर्मा, और आपको बताता हूँ कि कैसे इफेक्टिवली कम टाइम के अंदर इस बुक को आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं लर्निंग फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 3। और इस ओवरऑल बुक को आपको कैसे पढ़ना है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा कि इस बुक को हमें मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करें, जिससे, क्योंकि हम सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज़ द बेस फॉर कैलकुलस। आपके ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में भी काम आता है सभी जगह, तो ये दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बोथ। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इसेंशियल। सो लेट्स फोकस ऑन द चैप्टर नंबर 3 जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंसेस। ये बुक का कवर है, आपके पास बुक है ही सही। जैसे इसमें 2000 प्रॉब्लम्स हैं और विद सॉल्यूशन है 500 चैप्टर्स के अंदर मिला के। और ये मेरे बारे में ब्रीफ है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे या इस बुक के बारे में जानना चाहते हैं, तो दिस इज़ मी। और ये बुक के अंदर का ही एक सेक्शन है जहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में, अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में, मेरे बारे में डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। अब बात करते हैं चैप्टर के बारे में। यहाँ मेजरली फोकस है चैप्टर नंबर 3 हाइट एंड डिस्टेंसेस के बारे में। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो चैप्टर है, ऑल दो ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, आपने 10th क्लास के अंदर भी इसको पढ़ा होगा, और जेईई मेन के अंदर इसके ऊपर मेजरली ज़्यादा फोकस नहीं है। 1-2 साल के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है और इजी लेवल का होता है। तो पूरा फोकस किया है कि आप कम क्वेश्चंस के इलस्ट्रेशन से, कम प्रैक्टिस से ही इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर पाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अंदर सेक्शंस के अंदर इंट्रोडक्शन और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात की गई है। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज के अंदर सिंगल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और न्यूमेरिक या फिर इंटीजर आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी आपको इसको देखने को मिलेंगे। सो 3 एक्सरसाइजेज हैं, एससीक्यू है, न्यूमेरिक रेस्पॉन्सेज है, और तीसरा है जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। और सॉल्व इलस्ट्रेशन तो आपके पास यहीं से ही, फॉलोड बाय इन सभी एक्सरसाइजेज के आपको सॉल्यूशन भी इसी बुक के अंदर लेटर सेक्शन जब आप देखोगे सारे चैप्टर्स के बाद सॉल्यूशंस भी आपको वहाँ पर मिलते हैं। अब मैं सीधा आपके सामने बुक ओपन कर देता हूँ और यहाँ चलते हैं। ये है चैप्टर को मैंने बुक को पीडीएफ फॉर्म में ओपन किया है और कलर करेक्शन कर दिया है। आपके में दूसरे कलर से होगा, मैंने येलो में रखा है ताकि वीडियो की क्वालिटी ठीक रहे। चलिए चैप्टर पे आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है आप थोड़ा देखिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, ये हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर थ्योरी है एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में, जो आप देख सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में भी। मूविंग अहेड, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं इनके साथ में जो साथ के साथ ट्राई कर सकते हैं। अब 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो किसी कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, उसके बाद इस बुक को एज ए प्रैक्टिस के लिए लिया है, तो वो डायरेक्टली एक नज़र बस थ्योरी के ऊपर अप्लाई किया और इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल पहले धीरे धीरे ये इंक्रीज़ होता है और हार्डनेस इसकी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, इनको करने का तरीका यही है कि आप क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस के बाद उनको आप पहले खुद ट्राई करेंगे, फिर सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। ठीक है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपकी क्लासेस के अंदर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 3 या 4 या 5 या 6 इलस्ट्रेशंस कराए गए हों, क्योंकि एक फिक्स्ड करिकुलम होता है 1.5 घंटे क्लास के अंदर। तो प्रैक्टिस के लिए बुक बहुत इसेंशियल है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इलस्ट्रेशंस देखने को मिलेंगे। 4, 5, 3, 6, ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल्स इनकी बढ़ती चली जाती है। तो आप इन सब को प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर सकते हैं। याद रखिएगा, इलस्ट्रेशंस का मतलब यही है, पहले आप खुद क्वेश्चंस को ट्राई करें और उसके बाद उसका सॉल्यूशंस आप देखें। तो हम पहुंच गए इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर। फिर धीरे धीरे मिक्स्ड प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल्स भी बढ़ते चले जाएंगे। और जब आपके सारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो जाते हैं इस चैप्टर का, देखिए मैं 17 पे आ गया हूँ और इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलस्ट्रेशंस भी 17 ही हैं। तो सारे इलस्ट्रेशंस आपने कर लिए। उसके बाद आप मूव करते हैं सिंगल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। सिंगल चॉइस क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, आपको तो 1, 2, 3, 4, 9,
तो ये आपके पास SCQ क्वेश्चन है। इसमें मेरी आपको गाइडेंस ये रहेगी कि आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन एक स्ट्रेच में करें और उसके बाद ही जाके आप उसका सोल्यूशन देखें। ऐसा नहीं कि 2 सवाल की उनका आंसर की देखा तो सेकंड का जब आंसर की देखेंगे तो आपको थर्ड का आंसर की दिख जाएगा, तो फिर थर्ड आप सॉल्व नहीं करते हैं, प्रूव करने की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो आप 10 क्वेश्चन एक साथ ट्राई कीजिए या 5 क्वेश्चन एक साथ ट्राई कीजिए, उसके बाद उसका आंसर की देखिए। तो SCQ के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, SCQ में। और न्यूमेरिक इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको 7 क्वेश्चंस हैं। तो 30 क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज SCQ और इंटीजर टाइप में मिल गए हैं। और फिर JEE मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2002-3 का फिर से दूसरा क्वेश्चन है 2022। ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो और ये ऐसा चैप्टर है जो कम प्रैक्टिस में ही प्रिपेयर हो जाता है। ऑल दो सिलेबस से इसको हटाने के बारे में एक नोटिफिकेशन आया था, पर उतना स्ट्रिक्टली JEE मेन वाले सिलेबस को फॉलो नहीं करते हैं, कभी कभार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ ही लेते हैं। तो कम मेहनत में चैप्टर तैयार हो जाता है। और उसके बाद 31 क्वेश्चन JEE मेन्स के बाद आपको इसके एक्सरसाइजेज हैं। और जैसे सारे चैप्टर्स कवर होंगे तब आपको इसके विद सॉल्यूशंस आपको इसके लास्ट में इसी बुक में मिल जाएंगे। बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं है कि इनके सॉल्यूशंस क्या है, उसी बुक के अंदर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्रीफ बताया कैसे आपको इसको कवर करना है। इसके बाद ये रिमेनिंग बुक्स हैं जिनको भी आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ज़रूर हेल्प में लीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वेक्टर एंड 3D है, कैलकुलस है और अलजेब्रा है। सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट।